हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी नायरा। सो आई होप आप सभी खैरियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। आज की ये जो कहानी है ये समर की है, उसकी छोटी बहन रूही और उसकी मम्मी की है। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसपे हम चाहे या ना चाहे, भरोसा करे या ना करे, बट हमारे ना भरोसा करने से उसका वजूद ख़त्म नहीं हो जाता है। तो ये कहानी बेसिकली समर की है जो कि धनबाद का रहने वाला है। एंड जब इसने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी इंस्टा पे, आई वॉज लाइक कि सीरियसली किसी के साथ ऐसा हो सकता है क्या? मतलब कोई इतना ट्रैजिक या फिर इतना बुरा चीज़ एक्सपीरियंस करे, ये पॉसिबल है क्या? ये बात है करीब 2017 की, जब समर के पापा को कैंसर हो जाता है। मतलब उनको पता चलता है कि उनके फादर को कैंसर है एंड उनके ट्रीटमेंट के लिए लिटरली उनकी मतलब एक अच्छी हंसती खेलती फैमिली थी, ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली थी जहाँ पे समर के पापा जॉब करते थे। बट ऑल ऑफ सडन जब उनको कैंसर हो जाता है, वो अपना जॉब छोड़ देते हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है वेलोर। उनके मतलब बोलते हैं ना, एक एक रुपया घर से, मतलब बर्तन तक, मतलब गहने तो छोड़ दो, समर की मम्मी की गहने, बर्तन तक, घर के कागजात वागजात सब कुछ बिक चुका था। मतलब उनका कुछ नहीं बचा था। एंड 2018 आते आते उनके पापा दम तोड़ देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। जैसी उनकी डेथ होती है तो बोलते हैं ना कि परिवार ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है एंड कोई सपोर्ट नहीं करता। जो बोलते हैं ना, मुसीबत के वक्त पे आपको कोई हेल्प नहीं करता, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। उनकी पूरी फैमिली ने उनको हेल्प करने से मना कर दिया था, इवन वो अपने गांव भी नहीं जा सकते थे। उस टाइम पे समर की एज अराउंड 18 ईयर्स हो रही थी। एंड समर भी ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था, वो पढ़ाई ही कर रहा था उस टाइम पे। एंड समर की मम्मी भी कभी जॉब नहीं करती थी और उसकी छोटी बहन रूही, वो भी स्कूल ही जाती थी। तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो अपने घर को छोड़ के वो एक छोटे से घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे जब वो शिफ्ट होते हैं तो उनकी उनकी मम्मी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो क्या करती है, वो घर घर जाके खाना बनाने का काम पकड़ती है ताकि ऑब्वियसली घर का खर्चा चल सके। बट उनसे भी बोलते हैं, धनबाद उतना ज़्यादा डेवलप जगह नहीं और वहाँ पे भी उनको कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे कि वो अच्छे से अपने बच्चों का पेट पाल सके। मतलब बहुत मुश्किल से समर के कॉलेज की फ़ीस होती थी एंड रूही की कॉलेज स्कूल की फ़ीस होती थी एंड सारी चीज़ें करने के बाद उनको 2 टाइम के लिए भी अच्छे से खाना भी नहीं मिल पाता था। और फिर देखते देखते जब समर 12th दे देता है, उसकी इंटर का एग्ज़ाम हो जाता है, तो समर डिसाइड करता है कि अब वो भी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करेगा। तो उसने ऐसे ही किसी छोटे से शॉप में पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया था। वहाँ पे कैफ़े था, कैफ़े में वो प्रिंट आउट एंड ऑल निकालता था, वही सब काम करता था एंड वहाँ का सारा शॉप वगैरह संभाल लेता था कॉलेज करने के बाद, ठीक है। तो बेसिकली अब जैसे ही समर ने जॉब ज्वाइन किया था तो थोड़ी बहुत घर की फाइनेंशियल स्थिति अब थोड़ी नॉर्मल हुई थी। मतलब अब इनको प्रॉपर खाना वाना अच्छे से मिल पा रहा था और थोड़ा बहुत जितना भी प्रॉब्लम वगैरह था वो सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही थी। बट बोलते हैं ना कि अच्छा ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। मतलब कुछ चीज़ें कंटिन्यूअसली अच्छी हो रही होती है तो कुछ बुरा होने वाला होता है, या फिर बोलते हैं ना, अच्छा वक्त भी ज़्यादा देर तक नहीं रहता, ना ही बुरा वक्त रहता है। तो जब ये लोग नॉर्मली रह रहे थे, सब कुछ ठीक से चल रहा था, फिर देखते ही देखते एक दिन अचानक रूही की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। मतलब अचानक से वो रात में काफ़ी बीमार पड़ जाती है एंड उसका फीवर ही कम नहीं हो रहा था। मतलब वो लोग डॉक्टर्स दिखाते हैं, मतलब उन्होंने जो भी उसके आसपास लोकेलिटी में जो एक क्लिनिक था वहाँ पे जाके दिखाते हैं, उन्होंने जो भी मेडिसिन दी थी उससे वो ठीक नहीं होती है ये वो। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम लोग थोड़े बड़े डॉक्टर के पास लेके जाएंगे एंड वहाँ पे भी लेके जाते हैं। बट रूही का तबीयत ठीक नहीं हो रहा था। मतलब अचानक से उसको ना फीवर आ गया था एंड फीवर, ऐसा फीवर कि अब वो मतलब वो बात ही नहीं कर रही थी। जो बच्ची इतनी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, मस्ती मजाक करने वाली, खुशी में रहने वाली, हमेशा हंसती खेलते रहने वाली लड़की, बात ही नहीं करी, एकदम चुप है। उसको कोई कुछ भी बोल रहा है वो कुछ बात नहीं कर रही, ठीक है, एज इफ कि कुछ हुआ है उसको। तो जैसे उसको लेके जाया जाता है, उसको डॉक्टर्स कुछ कुछ इंजेक्शंस वगैरह देते हैं और उसको 1-2 दिन में उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होती है। तो उसके मम्मी मम्मी और समर उसको घर लेके आ जाते हैं।
जैसे ही घर लेके आते एक दिन समर अपने मतलब काम से वापस आ रहा था, एंड समर की जो मम्मी थी, अगेन ये 5 मिनट पे क्यों ग्लिच करता है ये वीडियो, आई डोंट नो, ठीक है। तो समर की मम्मी जो थी वो भी कहीं गई हुई थी काम से बाहर, एंड उसके बाद मतलब उनको रात में आने में लेट हो गया था, ठीक है। बेसिकली रूही घर पे अकेली थी। तो जैसे ही समर करीब रात को 10:30 बजे घर वापस आता है, वो गेट नॉक करता है तो रूही गेट नहीं खोलती है, ठीक है। मतलब वो गेट ही नहीं खोल रही थी, वो बहुत देर तक नॉक करता है, फिर थोड़ा जोर से वो धक्का देता है तो गेट खुल जाता है। तो वो अंदर जाता है और वो देखता है कि रूही जो है वो एक डॉल ली हुई है, एंड डॉल को लेके वो बैठी हुई है, ठीक है। ऐसे बैठी हुई है, उसको हग करके, डॉल को हग करके बैठी हुई है, और उससे बात कर रही है, कंटिन्यूअसली उससे बात कर रही है कि ठीक है, तुमको पता है, तुमको हम ये देंगे, तुमको मेरे सारे क्लोथ्स दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। तो समर आता है, उसको बोलता है कि ये क्या कर रही हो, दो इसको यहाँ पे, इतने रात में तुम क्यों बैठी हुई हो, जाओ जाके सो जाओ। मतलब जैसे ही वो उसके डॉल को उसके हाथ से, मतलब ऐसे वो हक की हुई है, ठीक है, और हक करके उससे बात करेंगे, पता है हम तुमको सब कुछ बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब उससे कंटिन्यूसली बात करी। और समर आता है, उसके हाथ से वो डॉल लेता, बोलते सो जाओ, इतने रात तक क्यों जागी हुई हो। वो लिटरली अपने भैया के हाथ से वो डॉल खींचती है और अपने भैया को धक्का दे देती है। एक छोटी सी बच्ची, मतलब करीब वो 9-10 साल की लड़की थी, वो इतने जोर से अपने भाई को, मतलब जो 18 साल का एक लड़का है, उसको इतने जोर से धक्का मारती है कि वो गिर जाता है, ठीक है। एंड वो जोर से चिल्लाती है हट जाओ यहाँ से, ठीक है। और वो अपने फिर से डॉल को लेती है, ऐसे फिर उसको रखती है और उससे फिर बात करने लगती है, उसके साथ खेलने लगती है। फिर इसको भी लगता है कि समर को लगता है कि हो सकता है दिन भर अकेले रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली समर भी दिन भर कॉलेज में रहता था, उसके बाद काम करने चला जाता था। उसकी मम्मी भी दिन दिन भर, रात रात भर, मतलब बहुत टाइम तक, लेट नाइट तक ही वो खाना वाना बनाती थी, बहुत सारे घरों में जाके काम वाम करके फिर वापस आती थी, तो उनको भी काफ़ी लेट हो जाता था कभी कभी। तो ये बेसिकली रूही स्कूल से आने के बाद वो अकेले ही रहती थी, तो इसको भी लगता है कि हो सकता है वो डॉल से बहुत ज़्यादा, मतलब वो अपने सारे दुख सुख बांट रही है, और डॉल से वो खेल रही है, तो ठीक है वो सो जाएगी, ठीक है। तो वो उसको बोलता है ठीक है चलो सो जाओ, बोल के वो वहां से चला जाता है, उसने उसको नहीं देखा, ठीक है। फिर वहां से चल जाता है, फिर उसकी मम्मी आती है, वो लोग बैठ के खाना वाना खाते हैं, एंड फिर वो लोग सोने चल जाते हैं। अचानक रात को करीब 1:30 बजे के आसपास समर को आवाज आता है कि कोई पूरे हॉल, मतलब उसके जो रूम के, मतलब ऐसे रूम था, ठीक है, जहाँ पे उसकी मम्मी और वो सोते थे, और एक और रूम था जहाँ पे वो सोता था, ठीक है। मतलब रूही और उसकी मम्मी एक रूम में सोती थी, और एक रूम में समर सोता था, और उसके बाहर एक बरंदा जैसा था, ठीक है। तो समर को आवाज आता है ना कि कोई बरंदा में चल रहा है, ठीक है, ऐसे वॉक कर रहा है। तो समर को लगता है हो सकता है कोई चोर वोर हो, घुस गया होगा। तो समर उठ के जाता है, और समर देखता है कि वहां पे कुछ नहीं है, मतलब कोई नहीं चल रहा है वहां पे, बस वो डॉल रखी हुई है, ठीक है। तो वो एक टाइम को सोचता है कि ये डॉल यहाँ पे कैसे आ गई, तो वो फिर डॉल को उठाता है, और डॉल को उठा के ले जाके फिर वो साइड में वैसे सोफे पे रख देता है। उसको लगता है रूही खेलते हुए, मतलब उसने कहीं फेंक दिया होगा, तो वो उसको उठाता है और ऐसे सोफे में रख देता है, फिर वो सोने चल जाता है। अचानक उसकी आंख, मतलब अचानक से करीब 3-3:15 बजे के आसपास उसकी आंख वापस से खुलती है, वो देखता है कि वो डॉल जो है वो उसकी चेस्ट के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, एज इफ वो उसकी चेस्ट के ऊपर बैठी हुई है। और वो देख के ना ऐसे डर जाता है, उस डॉल को ऐसे फेंक देता है, ठीक है। जैसे ही वो फेंकता है ना, वैसे ही उसकी बहन जोर जोर से रोने लगती है, रूही, ठीक है। वो जोर जोर से एकदम रोने लगती है और हाथ पैर ऐसे फेंकने लगती है। तो वो दौड़ के जाता है, फिर जैसे ही जाता है फिर देखता है, फिर रूही फिर से शांत हो जाती है और शांत होकर सो जाती है, ठीक है। उसकी मम्मी बोलती है ये ऐसे क्यों कर रही है, अभी तो इसकी तबीयत भी खराब नहीं है, कुछ हो रहा है क्या। तो फिर उस लोग को कुछ नहीं लगता, फिर वो लोग छोड़ देते, नॉर्मली बात को वहां पे खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट डे अगेन सेम चीज होती है कि रूही की मम्मी जो है वो काम पे चल जाती है अपने, समर जो है अपने कॉलेज चला जाता है, उसके बाद उसका काम रहता है। रूही घर पे एज यूजुअल अकेले होती है, एंड रूही उस दिन स्कूल भी नहीं जाती। वो कहती है कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज मैं घर पे ही रहूंगी। तो उसके घर, मतलब मम्मी भी बोलती ठीक है खाना वाना खा लेना, खाना वाना बना देती है कि खाना खा लेना, तुम अकेले रहो, कोई इशू नहीं है। बट ये बात यहीं पे शुरू हुई। करीब अगेन रात को वही 9:30-10 बजे के आसपास समर वापस आता है। वो देखता है कि रूही लिटरली उस डॉल के साथ खेल रही है, ठीक है। वो घर पे घुसता है, वो देखता है घर का आज दरवाजा लॉक नहीं था, वो घर के अंदर घुसता है, एंड वो देखता है कि रूही उसके साथ खेल रही है, उस डॉल के साथ खेल रही है। एंड
वो डॉल लिटरली उसकी जो आई बॉल है ना, डॉल की आई बॉल, मतलब आज ना समर बाहर से खड़े होकर बस देख रहा था, वो अंदर नहीं जाता, रूही को टोकता नहीं है। एंड वो नोटिस करता है ना कि डॉल की जो आई बॉल है ना वो मूव कर रही है, मतलब वो एज इफ कि उसकी जो आंखें हैं, डॉल की आंखें हैं, वो हिल रही है। तो वो उसको थोड़ा डर लगता है और वो ये चीज रियलाइज करता है कि ये जो डॉल है, ये रूही को ना उसने दिलवाई, ना उसकी मम्मी ने कभी दिलवाया, ना ही ये उसके घर में पहले से कभी था। तो ये डॉल रूही के पास आई कहाँ से, मतलब ये रूही को कहाँ मिल गई। तो वो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप से बस बैठ के देख रहा होता है। एंड एक बैग उसको ऐसा लगता है ना कि वो डॉल ऐसे उसके तरफ मूव करती है, मतलब वो डॉल ऐसे मूव करके उसकी तरफ देखती है, तो वो ना ऐसे पीछे हट जाता है। ठीक है, उतने ही में उसकी मम्मी आती है, और जैसे उसकी मम्मी आती है वापस सारी चीजें ना, वो अपनी मम्मी को सब कुछ बताता, समर अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी आज मैंने ऐसा ऐसा चीज नोटिस किया। तो उसकी मम्मी भी जब रूही को देखती है तो देखती नहीं, डॉल ऐसा साइड में रखा हुआ, रूही बैठ के पढ़ाई कर रही है। ठीक है, अगेन वो फिर इसको समर को भी लगता है कि हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसे ऐसा लग रहा है। रात को अगेन वही 1:15-1:30 के आसपास रूही उठती है, और उसके हाथ में वो डॉल था। एंड एक हाथ में मतलब वो डॉल पकड़ी हुई है और एक हाथ में उसके नाइफ है। ठीक है, वो नाइफ लेके आती है और आके ऐसे खड़े होती है अपने भैया के बेड के पास। मतलब अचानक वो अपना आँख खोलता है, वो देखता है उसकी बहन के हाथ में चाकू है एंड उसके हाथ में वो डॉल है। वो बोलता है क्या क्या हुआ रूही, और वो स्माइल कर रही है। ठीक है, वो बस स्माइल कर रही है, नथिंग एल्स। ठीक है, वो उसके हाथ से मतलब लिटरली वो डॉल खींचता है और वो ऐसे होश में आती है, हाँ भैया। फिर वो देखती है हाथ में चाकू एंड वो ऐसे फेंक देती है। ठीक है, वो डॉल लेता है, डॉल को ले जाके वो बाहर फेंक के आता है। ठीक है, बट अगेन वो रियलाइज करता है, मतलब वो फेंक के आता है और उसके बाद रूही को सुला देता है। ठीक है, अगेन 4:15 के आसपास वो बस ऐसे रैंडमली चेक करने जाता है अपनी बहन को कि वो सो रही है कि नहीं अच्छे से, ये वो। और उसकी मम्मी बेसिकली रूही की मम्मी इतनी थकी हुई रहती थी ना कि वो ये सब चीज़ उतना कभी नोटिस ही नहीं कर पाती थी। ठीक है, रात को कई मेरे को लगता है 4:15 के आसपास उसको लगता है कि एक बार जाके रूही को चेक करते हैं, तो वो देखता है कि अगेन वो डॉल जो है वो रूही के बगल में है। ठीक है, जिस डॉल को उसने बाहर फेंक दिया था। अब उसे ये सब चीज़ें लगती है कि नहीं ठीक है, ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है, हमें इसके बारे में कुछ सीरियसली कुछ करना पड़ेगा। फिर वो नेक्स्ट डे अपनी मम्मी को सारी चीज़ें बताता है कि नहीं मम्मी ये सब चीज़ नॉर्मल नहीं है, मैंने ऐसा ऐसा किया बट ये चीज़ें वापस से ऐसी ही हो रही है। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है, अगर ऐसे ही है तो हम लोग एक काम करते हैं, पंडित जी के पास लेके चलते हैं, तो किसी पंडित को बुला लेते हैं। जैसे ही पंडित जी आते हैं, वो आते ही वो समझ जाते हैं कि ये जो डॉल है या यहाँ पे कुछ है, मतलब ये जो घर है इस घर में कुछ तो है। ठीक है, और वो जैसे ही अंदर कमरे में जाते हैं रूही को देखते हैं, रूही डॉल को ऐसे पकड़ के बैठी हुई है। ठीक है, डॉल उसके हाथ में है और रूही बैठी हुई है। ठीक है, एंड डॉल के वो बाल सहला रही है, डॉल के साथ खेल रही है, बात कर रही है। ठीक है, तो पंडित जी बोलते हैं कि ये डॉल इसे कहाँ से मिली। तो वो बोलते हैं कि हमें भी नहीं पता, हम लोगों ने भी अचानक से देखा और ये उस डॉल के साथ खेल रही थी। तो फिर पंडित जी बोलते हैं कि आप लोग बाहर जाइए, मुझे यहाँ पे कुछ मतलब पूजा पाठ करना पड़ेगा। फिर वो प्रॉपरली वो पता नहीं क्या क्या ऐसा सर्कल वगैरह बनाते हैं, उसमें रूही को लाके बिठाया जाता है। एंड उस टाइम पीरियड में लिटरली रूही बहुत चिल्ला रही थी। अब आई डोंट नो वो उसमें हॉन्टेड था या क्या था, इस वजह से चिल्ला रही थी वो, मतलब उस डॉल को वो छोड़ ही नहीं रही थी। तो समर ने उसके हाथ से एकदम छीना उस डॉल को एंड उसे उस सर्कल में बैठाया गया। फिर उसको बैठाने के बाद पूजा वूजा किया गया, उसके बाद उसको ऐसे टीका उका लगाए। फिर पंडित जी ने बोला कि इस डॉल को मुझे दे दो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और मैं इसे नष्ट कर दूंगा। फिर वो बताते हैं कि ये जो डॉल है ये किसी ने इस पे कुछ कोई ब्लैक मैजिक प्रोसेस कर रहा था या कुछ ऐसे काला जादू प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं किसी डॉल पे या फिर किसी सर्टेन चीज़ पे। तो ये इस पे भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, बट ये इसको हार्म करने के लिए नहीं था या कुछ नहीं था, बट इसका इंटेंशन ये था कि ये जो डॉल है ये तुम्हारी बहन से कनेक्ट हो चुका है, तो अगर जब तक हम लोग इस डॉल को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे या तो ख़त्म नहीं करेंगे, तो ये वापस से अगेन एंड अगेन ये आपकी तुम्हारी बहन के पास आते रहेगी और ये उसको या तुम लोग में से किसी को भी हार्म पहुंचाएगी ताकि वो इसके साथ रह सके। मतलब उस डॉल का मेन पर्पस था रूही के साथ रहना, वो उसको भी समर को इसीलिए मारने आई थी, वो डॉल ही बेसिकली मारना चाहती थी, क्योंकि ताकि वो मर जाएगा और उसकी फैमिली में सब मर जाएंगे तो वो रूही के साथ रह सकती है डॉल लाइफ टाइम के लिए।
समर को जब ये सब सारी चीज़ें पता चलती है, वो पंडित जी के साथ जाते हैं। वो सारी चीज़ें पता नहीं उन्होंने क्या क्या रिचुअल किया, उन करने के बाद उसको फिर जला वला दिया। उसको जलाने के बाद भी उसके जो राख थे उसके सारे एशेस को एक जार में भर के फिर उसको पता नहीं किसी मिट्टी के अंदर दफन कर दिया। एंड उनको ये चीज़ बोला गया कि कभी भी अब कुछ भी हो, इसको और कोई प्रॉब्लम कभी लाइफ टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो जो डॉल थी और उसकी जो भी बुरी शक्तियाँ थी वो उस डॉल के साथ ही जल चुकी है एंड तुम्हारी बहन अब खतरे से बाहर है। ये जो कहानी थी ये थी रूही, समर और उसके साथ घटी इस घटना के बारे में। एंड आई डोंट नो, मे बी हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यह हॉरर नहीं था, कोई साइकोलॉजिकल हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं। क्योंकि मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लगा था, क्योंकि मतलब बच्चे होते हैं ना, उनका मन जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है एंड उन्हें ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है। हो सकता है उसके फादर के लॉस के बाद वो ऐसी हो गई थी कि वो डॉल को ही एक इंसान समझने लगी थी। बट समर का ये कहना है कि अगर वो चीज़ चलो मतलब ऐसे साइकिक भी था या फिर कुछ ऐसे एबनॉर्मल भी थी, बट ये कैसे हो सकता है कि वो डॉल खुद ब खुद मूव करे या फिर खुद ब खुद प्लेसेस चेंज करे या उसकी आई बॉल घूमे। तो ये सब चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं कि रूही के साथ बहुत कुछ हुआ था, वो बस ऐसे उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती थी और वो कुछ नहीं करती थी और वो चिल्लाती थी और रोती थी और उसमें कोई चेंजेस नहीं था, वो नॉर्मल ही थी, ठीक है। तो कहते हैं ना कि ऐसा नहीं होता है हर बार कि एकदम हवा में उड़ने लगे और ये होने लगे वो होने लगे। कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती है वो नॉर्मल होती है बट काफ़ी क्रीपी होती है। मैं सारी चीज़ें आप पे छोड़ती हूँ कि क्या था नहीं था। प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, अपने व्यूज़, अपने जो भी थॉट्स है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है या फिर कोई ऐसी ही क्रीपी इंसिडेंट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आप चाहे तो मेरे मेल आईडी पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे भी बता सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी नीचे लिंक कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी और आपको ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।